अवर सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाई। राम काज लगी अब अवतारा, सुनति वह पर्वत आकारा। अर्थात जगत में ऐसा कौन सा काम है हनुमान जी, जो आप नहीं कर सकते। राम काज के लिए ही तो आपका अवतार हुआ है। इतना सुनते ही हनुमान जी ने पर्वत से भी बड़ा आकार ले लिया, अर्थात बहुत बड़े हो गए। जय श्री राम, जय बालाजी महाराज। दोस्तों कैसे हो आप? तो दोस्तों आज का अनुभव बिल्कुल ही अलग है। आज के अनुभव को देखने के बाद आपको पता पड़ ही जाएगा कि हनुमान जी को कलयुग के जागृत देव क्यों कहा जाता है। तो चलिए दोस्तों आज के अनुभव को शुरू करते हैं। भक्तों को जय श्री राम। मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ। मैं मध्य प्रदेश के एक गाँव से रहने वाली हूँ। हमारे परिवार में हम 5 लोग रहते थे। पापा, मम्मी, बड़ी दीदी, मैं और छोटी बहन रहते थे। इसलिए बोला क्योंकि बड़ी दीदी की शादी हो गई है। बात 2016 और 2017 की है। उस समय स्किन की बहुत खतरनाक बीमारी लोगों को हो रही थी, जिसकी दवाई किसी भी डॉक्टर के पास नहीं मिल रही थी। और उसी लाइलाज बीमारी के शिकार मेरे पापा और मेरी बड़ी दीदी और मैं हो गए थे। मेरे पापा की ज़्यादा इनकम नहीं थी और दवाइयों का खर्चा बहुत ज़्यादा हो रहा था, जिसकी वजह से हमारे घर की स्थिति एवं कंडीशन बिगड़ने लगी थी। हालात तो यहाँ तक आ गए थे कि पापा को कहीं से पैसे मिलते तो वह सबसे पहले डॉक्टर के पास ही जाते थे इलाज कराने के लिए। पापा का स्किन इन्फेक्शन उनके सिर में, उनके चेहरे पर और उनके पैरों पर बहुत ज़्यादा था। पैरों पर ज़्यादा होने की वजह से उनसे चलने की भी नहीं बनती। डॉक्टरों से मिलने के लिए इस शहर से उस शहर जाते जाते हम थक चुके थे। अब हमारे पास ना ही तो पैसे बचे थे और ना ही कोई उम्मीद बची थी। पापा और दीदी को सुसाइड के विचार तक आने लगे थे। दीदी को स्किन इन्फेक्शन उनके चेहरे पे होने की वजह से उन्होंने कॉलेज तक जाना छोड़ दिया था। मेरी माँ हम सबको दर्द में देखकर बहुत परेशान होती थी। धीरे धीरे हम सभी लोग डिप्रेशन में जाने लगे थे। तभी एक दिन घर में बैठे बैठे मेरे पापा को हनुमान चालीसा की एक लाइन याद आई, जो 7 बार पाठ करे कोई, छूटी बंदी महासुख होई। तब पापा ने कहा हम अपने घर में हनुमान चालीसा के 100 पाठ कराएंगे। तब ऐसा लगा कि हनुमान जी ने हमें स्वयं ही उनकी शरण में बुला लिया हो। आप यकीन नहीं करोगे, सिर्फ 100 बार हनुमान चालीसा करने के नाम से ही हमें एक उम्मीद दिखी। हमें किसी ने बताया कि 30 किलोमीटर दूर गांव में एक बहुत जानकार रहते हैं, जिन्होंने हॉस्पिटल से नौकरी छोड़कर लोगों को देखते हैं और हमारे पास ज़्यादा पैसे भी नहीं थे। और उस वक्त सबसे ज़्यादा सीरियस कंडीशन मेरी थी। तो पापा ने कहा सबसे पहले इसे ही चेक करवाएंगे। हम उनके पास गए तो हमने देखा कि एक कमरे के अंदर एक बहुत लंबा चौड़ा सा आदमी, जिसकी सही से आंखें भी नहीं खुल रही थी और उनसे सही ढंग से देखा भी नहीं जा रहा था। उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया। मैंने देखा तो उनके पास एक टेबल और एक पेन और कुछ कागज़ के टुकड़े थे और कुछ देवी माता की तस्वीरें थी। मैं उनके सामने जाकर बैठी और उनको अपनी स्किन दिखाई। उन्होंने ना जाने मन ही मन क्या बोला और मुस्कुराए। उसके बाद उन्होंने कुछ इंजेक्शन मंगाए जो वहाँ पर नहीं मिल रहे थे। उसके बाद उन्होंने कहा आप अगले हफ्ते आ जाना, दवाइयाँ अभी नहीं मिल रही है, मैं अगले हफ्ते तक मंगवा कर रख लूँगा। फिर हमने इसी बीच 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ करा लिया। काफ़ी समय लगा इस पाठ को पूरा होने में। फिर हम इस बार गए तो दवाइयाँ वहाँ पर नहीं मिली। फिर हम आने लगे और हमारी उम्मीद भी ख़त्म हो गई थी। और उन्होंने हमें रोका और कहा थोड़ी देर रुकिए आप। उन्होंने 7 प्रकार के अलग अलग 7 इंजेक्शन मंगवाए और उन सभी इंजेक्शनों को थोड़ा थोड़ा मिलाकर मुझे लगाया और एक मलहम भी दी और बहुत ही कम पैसे लिए और फिर हमें वापस भेज दिया। जब दूसरे दिन मैं सोकर उठी तो आप यकीन नहीं करोगे कि मेरी स्किन 80% तक सही हो गई थी। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था और मैंने उठकर सबको दिखाया तो किसी को भी विश्वास नहीं हुआ। यह कैसे हुआ? एक बुजुर्ग कंपाउंडर जिसने नौकरी छोड़ दी थी, उसने बहुत ही कम पैसों में मेरी स्किन को सही कर दिया। यह सब तो मेरे हनुमान जी की कृपा थी। अब हम हमेशा
100 हनुमान चालीसा का पाठ कराते रहते हैं और मैंने भी हनुमान चालीसा का रोजाना पाठ करना शुरू कर दिया है। हम सभी पर हनुमान जी की कृपा सदैव बनी रहे। आप सभी से अनुरोध है कि जीवन में कठिन से कठिन परिस्थिति में भी कभी हार न माने, अपने प्रभु के प्रति विश्वास बनाए रखे। वो किसी न किसी रूप में आपकी सहायता करने जरूर आएंगे। तो दोस्तों, जय श्री राम, जय बालाजी महाराज। मिलते हैं एक नई वीडियो में।